नमस्कार। अक्टूबर का महीना शुरू हो रहा है और अपने साथ ला रहा है कई सारे बड़े बदलाव। ये ऐसे बदलाव हैं जिनका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। चाहे वो वोट डालने का अधिकार हो, ट्रेन की टिकट बुक करना हो या फिर बैंक से जुड़ा कोई काम। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये बदलाव क्या हैं और इनसे हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। तो सवाल यही है कि आखिर 1 अक्टूबर से बदल क्या रहा है। देखिए, बदलाव कई सारे हैं और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हैं। इसीलिए हमने इन सभी बदलावों को आसानी से समझने के लिए कुछ हिस्सों में बांट दिया है, ताकि हर बात साफ साफ समझ में आ जाए। हमने इन बदलावों को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में रखा है। पहला है नागरिक अधिकारों से जुड़ा, जिसमें हम वोटर लिस्ट की बात करेंगे। दूसरा हिस्सा है यात्रा और सुविधाओं का, और तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा है पैसे के लेन देन से जुड़े कुछ बहुत ही बड़े बदलाव। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं, नागरिक अधिकार, और इसमें खास तौर पर मतदाता सूची में क्या नया हो रहा है। ये अपडेट बिहार के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो खबर यह है कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि राज्य में अब एक नई अपडेटेड वोटर लिस्ट लागू कर दी गई है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि चुनाव के लिए जो भी जानकारी हो वो एकदम सटीक और अप टू डेट हो। तो अगर किसी ने सितंबर के महीने में अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए अप्लाई किया था, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। 1 अक्टूबर से उन सभी एप्लीकेशंस पर काम शुरू हो जाएगा और नाम लिस्ट में जोड़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और हाँ, अगर मान लीजिए कि किसी का नाम इस नई लिस्ट में नहीं आता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक तय प्रक्रिया है। सबसे पहले जिला मजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास पहली अपील की जा सकती है। अगर वहां से भी बात नहीं बनती, तो फिर दूसरी अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास की जा सकती है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, यात्रा और सुविधाएं। इसमें रेलवे और पोस्टल सर्विस से जुड़ी 2 जरूरी अपडेट्स हैं। रेलवे के नए नियम को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि आधार वेरिफाइड आईआरसीटीसी अकाउंट आखिर होता क्या है। देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस आपका वही नॉर्मल आईआरसीटीसी अकाउंट है जिसे आपके आधार नंबर से लिंक करके वेरीफाई किया गया है। तो नया नियम यह है कि अब से जब भी ट्रेन टिकट की बुकिंग खुलेगी, तो उसके शुरुआती 15 मिनट में जनरल क्लास का टिकट बुक करने के लिए आधार वेरीफाइड आईआरसीटीसी अकाउंट होना ही चाहिए। माना जा रहा है कि यह कदम टिकट दलालों पर नकेल कसने के लिए उठाया गया है, ताकि आम यात्रियों को तत्काल टिकट आसानी से मिल सके। रेलवे के बाद अब बात डाक सेवाओं की। इंडिया पोस्ट 1 अक्टूबर से अपनी स्पीड पोस्ट सर्विस के लिए नए रेट्स यानी नए टैरिफ लागू कर रहा है। तो अगर आप स्पीड पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो नई दरों पर एक नजर डालना अच्छा रहेगा। और एक और दिलचस्प बात, खबरें हैं कि भविष्य में स्पीड पोस्ट को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए ओटीपी बेस्ड डिलीवरी जैसी सुविधाएं भी आ सकती हैं। हालांकि ये अभी लागू नहीं हुआ है, पर हाँ, इस दिशा में काम जरूर चल रहा है। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी पैसे से जुड़े बड़े बदलाव। इसमें लोन, बैंकिंग और पेंशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। लोन लेने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है, लेकिन पहले जल्दी से समझ लेते हैं कि लोन रेट 2 तरह के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड रेट, जिसमें ब्याज दर पूरे लोन के दौरान एक जैसी रहती है, और दूसरा होता है फ्लोटिंग रेट, जिसमें ब्याज दर मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। तो नया बदलाव यह है कि अब बैंक आपको फ्लोटिंग रेट लोन चुनने का विकल्प देंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर किसी का लोन पहले से फिक्स्ड रेट पर चल रहा है, तो उसे फ्लोटिंग में बदलने का भी ऑप्शन मिलेगा। इससे होगा ये कि लोगों को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, और अगर भविष्य में ब्याज दरें कम होती हैं, तो इसका सीधा फायदा मिल सकता है। और हाँ, ये नियम गोल्ड लोन पर भी लागू होगा। बैंकिंग में एक और बड़ा बदलाव आ रहा है चेक क्लियरिंग सिस्टम में। देखिए, पहले क्या होता था कि चेक दिन में कुछ तय समय पर ही बैच में प्रोसेस होते थे, लेकिन अब कंटिन्यूअस क्लियरिंग सिस्टम के तहत चेक पूरे दिन लगातार प्रोसेस किए जाएंगे। इसका सीधा फायदा यह है कि चेक जमा करने पर पैसा खाते में बहुत जल्दी आ जाएगा। यहां एक बहुत जरूरी बात है जिसे नोट कर लीजिए। ज्यादातर बदलाव 1 अक्टूबर से लागू हो रहे हैं, लेकिन ये जो चेक क्लियरिंग का नया सिस्टम है, ये 4 अक्टूबर से शुरू होगा। तो इस तारीख को याद रखना जरूरी है। अब बात करते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस की। यहां भी 2 जरूरी अपडेट्स हैं। पहला, गैर सरकारी सब्सक्राइबर्स के लिए एक बड़ी सुविधा दी गई है। अब निवेशक एक ही पैन नंबर का इस्तेमाल करके एनपीएस की अलग अलग स्कीम्स में पैसा लगा पाएंगे, जिससे अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना काफी आसान हो जाएगा। और दूसरा अपडेट यह है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करने का जो ऑप्शन था, वो 1 अक्टूबर के बाद बंद कर दिया जाएगा। तो ये थे अक्टूबर से लागू होने वाले कुछ बड़े बदलाव। जहां कुछ नियम हमारी जिंदगी को आसान बनाने के इरादे से लाए गए हैं, वहीं कुछ के साथ हमें थोड़ा एडजस्ट करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि कुल मिलाकर ये बदलाव हमारी जिंदगी को कितना सरल या कितना जटिल बनाएंगे। इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार।